कोई नहीं आता, कभी भी ये नहीं आए, वो आगे देखते ही नहीं। ये खंडर बन गए मकान सारे। डेली वेज वालों को भी दे देते हैं ना मकान, ये सेफ रहते हैं। मैं जब छोड़ के गया मकान, सारे पक्के चोरी हो गए। हमारे तो कितने दिन हो गए टैंकी खराब पड़ी है, कोई भी देखने ही नहीं आते, कोई भी नहीं। जैसे देखो तो इतने खंडर पड़े हैं, अच्छा भी नहीं लगता। जो हम लोग रहते हैं तो हमें नींद रात डाली है। मतलब सारे पंखे, मीटर, जो कुछ भी है, चोर चक्के सब यहाँ से आते हैं, ले जाते हैं। कोई नहीं आता है, केयर नहीं है, बिल्कुल केयर नहीं है। जमाने कोई सोचता कि आके ठीक कर दिए, कुछ कर दिया। नाले भरे पे हैं, नाले वाला नहीं कोई आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और कल हमने सरकारी मकानों की हालत दिखाई थी। कल हम गए थे सेक्टर 19 में, लेकिन अगर हम बात करें, उन पर लोगों ने कमेंट किया था कि आप हमारे यहाँ आए, कितना बुरा हाल है, आप खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। व्यूअर्स के आह्वान पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं सेक्टर 24 में। आज सेक्टर 24 के मकानों की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेक्टर 24 के मकान हैं, आप देख सकते हैं। सेक्टर 24 के ये मकान सेक्टर 16 अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को मिले थे, लेकिन इन मकानों की हालत आप देखिए। 100 से ज़्यादा ये मकान खाली पड़े हैं और खंडर बन चुके हैं। इनकी हालत आप देखिए ज़रा। मैं आपको अगर सीढ़ी की तस्वीर आप दिखाऊं तो जो सीढ़ियां ऊपर घर की तरफ को जाती हैं, तो देखो यहाँ पर चोरियां इस कदर होती है कि सीढ़ियों पर एक लोहे की पट्टी लगी होती है, उसको तक चुरा के चोर यहाँ से ले गए हैं। ऊपर नल के, बिजली के मीटर, पाइपें, कुछ भी यहाँ पर चोरों ने नहीं छोड़ा है। लेकिन ये हालात क्यों बने? क्योंकि ये घर काफ़ी सालों से खाली पड़े हैं। कर्मचारियों की अगर हम बात करें, वो यहाँ से रिटायर होते गए और यहाँ से जाते गए। उसके बाद ये घर किसी को अलॉट नहीं हुए। अगर अलॉट होते भी तो आप देख सकते हैं ऊपर आप देखिए बिल्कुल झाड़ी, पूरी झाड़ियों से ये घिरा हुआ घर है। और इस ब्लॉक में ये कुल 20 घर हैं, आप देख सकते हैं। 3 घर नीचे, 3 इस साइड पे, 3 उस साइड पे, और सारा ब्लॉक खाली पड़ा है। अगर यही घर पीछे बैक साइड की अगर हम बात करें और उसके साथ लगते मकानों की बात करें, तो यही हालात सेम टू सेम बने हुए हैं। सरकारी मकानों की हम हालत की बात कर रहे हैं। अफसरों के मकान कितने चकाचक रहते हैं वो किसी से नहीं छुपा है, लेकिन कर्मचारियों के मकानों की ये हालत ये दिखा रहे हैं। सेक्टर 24 मिडल अगर हम बात करें, मिड सेक्टर है, और सेक्टर 24 में कई VIPs भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले कर्मचारी किस तरह से डर के साये में रह रहे हैं आप ये देख सकते हैं। दिन रात उन्हें चोरी का डर रहता है। अगर यहाँ से वो कहीं पर जाते हैं अपने गांव या कहीं पर फंक्शन में, तो पीछे से चोरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, कई लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि वो कर्मचारी हैं, वो इस पर नहीं बोलना चाहते। लेकिन कई लोग हमें मिले, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर 2-2 कुत्ते रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चोर है, यहाँ पर चोर पहुँचते हैं, नशेड़ी यहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार चोरियों को अंजाम देते हैं। मैं लगातार सरकारी मकानों की इस हालत को दिखा रहा हूँ, लेकिन कई कर्मचारी हमें मिले भी और हमें हैरानी हुई ये सुनकर कि उन्होंने एक बात बोली है कि हर बार मीडिया की खबरों में ये बात निकल कर आती है, खबर प्रकाशित होती है, बड़े बड़े चैनल्स इसको कवर करते हैं कि चंडीगढ़ में सरकारी मकानों की हालत खस्ता है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं होता। वो आज भी कह रहे हैं और इतने दावे से उन्होंने हमें कहा कि इन सरकारी मकानों की हालत कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि ये कर्मचारियों के मकान हैं और इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं अपने माध्यम से प्रशासक गुलाबचंद कटारिया से कहूँगा, ख़ास तौर पर एक आग्रह करूँगा, अपील करूँगा, क्योंकि वो लगातार शहर की समस्याओं को लेकर मौके पर जाते हैं और जायज़ा लेते हैं। इससे पहले आपने उन्हें मंडी में देखा होगा और वो सरप्राइज़ विजिट करते हैं। सेक्टर 16 के अस्पताल, 32 के अस्पताल, कई जगहों पर वो जाते हैं। एक बार मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो चंडीगढ़ के जितने भी सेक्टर्स में मकान हैं, सरकारी मकान ख़ास तौर पर, और वो जो कर्मचारियों के हैं, वहाँ पर एक बार विज़िट करें। इनको लेकर एक पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी लगातार रिटायर होते जा रहे हैं और ये घर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं और अब ये नशेड़ियों का अड्डा बनते जा रहे हैं। अगर इस पर कोई पॉलिसी ना बनी तो ये घर
ऐसे ही रहेंगे? प्रशासन की न जाने कितनों की ये प्रॉपर्टी ऐसे ही खस्ता हालत में तब्दील होती जा रही है। इस पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। उरे तो 100 के ऊपर है भी नहीं, 100 तो ऊपर, 100 की ज़्यादा ही है। खाली खाली पे खाली होने की वजह यह है कि खंडर बन गए, ना कोई देखता ना भालता। साढ़े घर च पानी आ रहा, इन्ना पानी आ रहा, जाके देखो गटर मेरा बैठा पे, गटर जमी थले चला गया। कोई है ही नहीं, कोई आता ही नहीं। जाते असी मैं अख बनवाई हुई है, अख बनी मैं जाती दफ्तर च, सुनते नहीं, उन्होंने ये नहीं पता है कि लेडीज आ रही है। कोई नहीं आता है, केयर नहीं हैगी वैसे इन्हों की, बिल्कुल केयर नहीं हैगी। जमा नहीं कोई सोचता कि आके ठीक कर दिए, कुछ कर दिए। नाले भरे पे हैं, नाले वाला नहीं कोई आता, नाले तां भर रहे हैं सारे। कितने कर्मचारी मिले वैसे कर उरे तो बहुत थे, सारे भरे हुए थे। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਖੰਡਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਖੰਡਾਰੇ ਆ, ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਪਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ। ਚੋਰ ਵਾਧੂ ਆ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆ ਉਰੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 25 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਉਰੇ। पता नहीं कौन कौन आते, हुण ना किहदा लवे बंदा, देखे तो नाम लवे, जब देखे तो किहनूं कहीए। घर खाली, चोरियां होणियां, चोरियां तो होणियां। जब खाली है तो कोई भी चढ़ूगा। हुण इधरला साडे थल्ले स्टोर बना लिया, थल्ले ओहदे जिहड़े ने भाई जिहड़े काम करदे आ ओह रह रहे हैं, सारे वर्कर रख रखे इन्हां ने थल्ले। मेंटेनेंस की कहंदे आ जिहड़े मेंटेनेंस वाले सुणदे नहीं। असीं जांदे आ तां कंप्लेंट करा के आ जांदे, कोई आंदा नहीं। ये आ बस उत्थे दा गरीब दी कोई नहीं सुनता। बई मेरा घर चाहे अज गिर जे, सारा चोरिया वो, उन्होंने है ही नहीं देखा। अफसर लोग रह जूंगे यह जम, या खुद रह जाएंगे मेंटेनेंस वाले, कोई नहीं रह सकता। इन्होंने समान चक्के अपने अपने बना रखे हैं, दूसरों का सोचते नहीं। चाहे जिन्ना मर्जी समान पिया उत्थे, लगाना भी चाहिए समान, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं आता है, कभी भी नहीं आए, वो आगे देखते ही नहीं। ये खंडर बन गए मकान सारे। इनको अगर डेली वेज वालों को भी दे देते हैं ना मकान, ये सेफ रहते। इनमें चोरी, मैं जब छोड़ के गया मकान, सारे पक्के चोरी हो गए और मीटर मूटर सब तारे तूरे सब उतार लिए, टूटियाँ सब उतार लिए। कोई नहीं चेक करता आगे। बहुत बहुत बुरा हाल है। अगर प्रशासन चंडीगढ़ इनको, हमारे स्टाफ जितने रिटायर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले, अगर उनको दिए जाते मकान, इनका रेख देख अच्छी हो जाती। अब तो इनमें बहुत बुरा हाल है, लीकेज हो रही है, बहुत खस्ता हालत हो गई है। कुछ कहना चाहेंगे कि अफसरों के मकान तो चकाचक रहते हैं, कर्मचारियों के मकानों की इतनी खस्ता हालत क्यों? इनको पहले एक बार इन्होंने ठीक करवा दिया था कि भी किसी को देंगे मकान, फिर उसने उस डिपार्टमेंट ने मकान मना कर दिया, हमने नहीं लेने। उसके बाद फिर इन्होंने फिर रिपेयर करनी शुरू कर दी। कहते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले गए ये मकान सब। अब वो रिपेयर करने फिर शुरू करने कॉर्नर से 2161 से शुरू कर दिए, फिर दोबारा रिपेयर करने। हाँ, लेकिन ये अलॉट ना होने की वजह से ऐसे हो गए। ऐसे हो गए, बिना अलॉट नहीं हुए, इसलिए सारे मकान हालत इनकी ख़राब होगी, खस्ता, और चोरियाँ होगी इनके मकानों। 100 से ज़्यादा मकान खाली। हाँ, 100 से ज़्यादा है। बोलना चाहेंगे कोई प्रशासन के अधिकारी इस पर जोर दें? क्या बोलना, प्रशासन ने कुछ करना तो है नहीं। अगर हमारे पास ही रहते ये मकान, किराए हमारे से किराया लेते रहते महीने का, तो इन मकानों की देखभाल अच्छी ठीक ठाक रहती। तो सरकारी मकानों के बारे में देखो कितनी कंडीशन ख़राब हो रखी है। और हमारे भी जो ये 13 टाइप के मकान हैं, इनके छतों की हालत देखो। एक बार वो पता क्या लगा के गए अभी, वो उनमें इतना गन मचा रखा है, और टैंकियाँ ऐसे। हमारी तो कितने दिन हो गए टैंकी ख़राब पड़ी है, कोई भी देखने ही नहीं आते, कोई भी नहीं। हमारे ऊपर वाली भी इतनी परेशान हो रखी है, ऊपर पानी टपक रहा है, कहते कभी भी शॉर्ट हो सकता है बिजली का, इस करके। और कोई भी नहीं देखते हैं, और ना आते ना ठीक। कंप्लेंट करा के हम लोग थक जाते हैं। प्राइवेट करवाना पड़ता है आपको? तो हाँ, फिर प्राइवेट करा, जब ज़्यादा इमरजेंसी हो फिर प्राइवेट भी कराने। हाँ, चाहो तो बोलते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे अफसरों को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं कि हमारे गरीबों के भी घर देखे जाए? देखना चाहिए भाई, और क्या देखना चाहिए। हम लोग भी तो इन्हीं क्वार्टरों में रह रहे हैं, देखना चाहिए। हमें कम से कम 15-20 साल हो गए जी यहाँ रहते हुए। तो पहले तो ठीक थे, लेकिन अब इनकी कंडीशन काफ़ी मतलब ख़राब होगी। और ऐसे हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, या तो इनको रिपेयरिंग कराए जाए, किसी को अलाट कराया जाए, या तो फिर गवर्नमेंट ये मतलब इनके बारे में कुछ सोचें कि या तो जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको दिया जाए, या सुधार किया जाए। मतलब कुछ भी यही इसके इनकी वजह से, इन मकानों की वजह से काफ़ी सारी गंदगी भी फैलेगी। और मतलब जैसे देखो तो इतने खंडर पड़े हैं, अच्छा भी नहीं लगता। जो हम लोग रहते हैं तो हमें दिन रात डर रही है, मतलब
साफ़ सफाई कुछ नहीं है इनकी, ना कोई रिपेयरिंग है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है। तो हम तो यही चाहते हैं इनकी, या तो इनकी रिपेयरिंग करिए मतलब करो, या तो फिर किसी को अलाट करो, मतलब देखभाल करो। गवर्नमेंट को यही होना चाहिए कि इतने खंडर पड़े हैं, या तो किसी को दे, मतलब कुछ करें, इनके सुधार करें। हम 2007 में आए थे, पहले तो ये थोड़े बहुत थे यहाँ पे लोग, पर अब चले गए हैं। सारे पंखे, मीटर, जो कुछ भी है, चोर चक्के सब यहाँ से आते हैं, ले जाते हैं। एक बारी हमारे को यहाँ पे ऊपर कोई बंदा दिखा था, उसके हाथ में चाकू थे। हम लोग जैसे गए वो पता नहीं कहाँ से निकल गया। हमें डर है क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, बेटी बहू हैं, हमें डर होती है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि या तो इनको उनको दिया, कॉन्ट्रैक्ट वालों को दिया जाए, या तो कुछ किया जाए, क्योंकि हम लोग परेशान हैं। यहाँ पे दारू पीने वाले, नशेड़ी, बंगेड़ी सब इन मकानों में आके रहते हैं। अभी फ़िलहाल ये मकान है, रात को यहाँ बंदा आके रहता है। अब कोई पता नहीं है कि कौन आता है कि कौन नहीं आता है। तो हम लोग परेशान हो रखे हैं। देख ही सकते हो क्या हाल हो रखे इन मकानों के, खंडर बने हुए हैं। रात को कोई भी आ सकता है यहाँ पर, कोई भी रह सकता। तो हम चाहते हैं कि भाई कोई आए या कॉन्ट्रैक्ट वालों को दिए जाए, क्योंकि हमारी भी बेटी बहू है। अरे हम बात करें, अगर अफसरों के घर होते तो क्या ऐसी हालत होती? नहीं होती, नहीं बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती। कहाँ इतना तो है ना, ऑफिसरों के ऐसे हाल होते नहीं होते। ये तो बस मिडिल क्लास वालों का है, तो ऐसे हाल कर रखे हैं। और देखो सामने कुत्ते रहते हैं सारे, या गंद इतना पा रखा, डॉगियों ने काट काट के लोगों को बुरे हालत करे हुई है। 100 से ज़्यादा घर खाली है? हाँ, ये पूरे ही है, पूरे जितने भी ये 16 का स्टाफ है पूरा खाली पड़ा है। कितने घर होंगे? ये तो पता नहीं, पर कितने, हाँ 100 से ज़्यादा तो है। हाँ, अब पूरे खाली पड़े हैं सारे, देख सकते हो, कोई भी घर में नहीं। दी आपने किसी को कि इनको अलाउड करो या इनको डिसमेंटल कर दो? हमारी कौन सुनता है भैया, हमारी कोई नहीं सुनता। हमारी किसने सुनना? हम तो यहीं पे बोलते हैं भाई कि यहाँ लोग आते हैं, दारू पीते हैं, रहते हैं, और छुरी चाकू लेके खड़े रहते हैं रात को। सीधी सी बात है, नशेड़ियों का अड्डा है। कोई दरवाजा नहीं है किसी घर में, तुम अकेले जा नहीं सकते हो कमरों में। कुत्ते हैं या तो फिर नशेड़ी बंगेड़ी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ कुछ सुधार होए। चंडीगढ़ के अधिकारियों से इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो कोई एक्शन लेंगे, लेकिन आपसे इसको लेकर खास अपील पंजाब केसी टीवी के माध्यम से मैं करता हूं कि आप इसको लेकर एक विजिट करें और इन सेक्टरों का दौरा जरूर करें। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसी टीवी, चंडीगढ़।